हेलो स्टूडेंट, आज देखिए अब क्या है कि हम लोग पार्ट थर्ड बना रहे हैं। ये राजनीतिक विज्ञान का ही 12th का, और ये भी है 12th और 10th के लिए भी, यानी कि ये भी आया है, मतलब 12th और 10th में भी यूज हो सकती है और ये हमेशा टकराती है। अब यहाँ पे लिखी गई क्वेश्चन क्या है, साइलेंट रहो। यहाँ पे लिखी क्या हुई है कि राजनीतिक दल बदल किसे कहते हैं और इसका क्या परिणाम है। अब जैसे हम लोग देख लेना कि राजनीतिक दल बदल किसे कहते हैं, तो राजनीतिक दल बदल मतलब राजनीतिक में की गई दल बदल। हम लोग जानते हैं कि राजनीति 1985 में गैर कानूनी कहा गया। दल बदल को क्या कहा गया? गैर कानूनी कहा गया, कि ये गैर कानूनी है। फिर भी है कि लोग अपना तौर तरीके बदलते रहते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए कि दल बदल किसे, तो सांसद एवं विधायकों मिलकर क्या करते हैं, दल को बदलते हैं, एक दल से दूसरे दल में जाते हैं। अब इसका परिणाम क्या होता है, तो हम लोग यह जाने देख ले कि अधिकतर देखिएगा कि आज हम लोग यह देखेंगे कि कोई भी विधायक हो या कोई भी सांसद हो, वो करता क्या है कि ये गौर करता है कि अगला बार किसकी सरकार बनेगी, अगला बार किसकी सरकार बनेगी, और उसी में जाके दल अपना क्या कर लेता है, बदल लेता है, अपना पूरे प्लान कर लेता है कि अगला बार इसकी सरकार बनेगी। और उनका उद्देश्य होता है कि हमको तो सत्ता हासिल करना है चाहे जैसे हो। तो उसका परिणाम क्या होता है कि सत्ता हासिल के चक्कर में वो दल बदल लेते हैं। ठीक है, तो संसद और विधायकों में था, और 1985 में इसे गैर कानूनी किया गया है। दल बदल को क्या कहा गया, गैर कानूनी। फिर भी लोग दल बदलते हैं, और संसद विधायकों में दल बदल होती रहती है। आपको ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछी जाती है। लिखो ये कि बीमारू राज्य से आप क्या समझते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन, पता है, एकदम छोटा सा बच्चा बना लेगा। अब जैसे बीमारू राज्य किसे कहते हैं, हम लोग है ना कभी कभी पढ़े होंगे कि निम्नलिखित में से बताइए बीमारू राज्य कौन है, ऑब्जेक्टिव में है कि नहीं। हम लोग फौरन मारते हैं बिहार। ठीक है, तो अब बीमारू राज्य है क्या, तो जहाँ बिजली, जल, जैसे पानी, परिवहन, संचार, यह सब व्यवस्था की अभाव हो, शिक्षा, ये सब की अभाव हो, अभाव मतलब कमी हो। हमारे बिहार में ये सब की कमी है, तो उसे बीमारू राज्य कहेंगे। ये सब की जहाँ कमी हो उसे बीमारू राज्य कहेंगे। और जिसमें क्या है, जैसे हम लोग क्या आते हैं, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये सब के सब क्या है, बीमारू राज्य है। यहाँ तक कोई दिक्कत, मतलब किसी चीज की अभाव, हमारे यहाँ हर एक चीज, परिवहन की, संचार की भी, यानी कहा जाए ना कि शिक्षा की भी बहुत अभाव है, जिसके कारण हमारा राज्य बिहार बीमारू राज्य में गिनती आता है। कोई दिक्कत नहीं। देखिए लिखो यह कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पे टिप्पणी लिखे। अब राज्य पुनर्गठन अधिनियम, अब राज्य पुनर्गठन अधिनियम है ना, राज्य के प्रति यानी कि पुनर्गठन किया गया। अब हुआ क्या था, पहले क्या था कि जैसे हमारा देश आजाद हुआ ना, देश आजाद हुआ तो हम लोग जानते हैं कि 565 देशी रियायतें थी। कितने? 565 देशी रियायतें थी। और हम लोग जानते हैं कि सब राज्य वाले, सबके यानी कि रीति रिवाज, परंपरा, सबके अलग अलग, सब चाहते थे कि मुझे राज्य का घोषणा किया जाए, मुझे ये दर्जा दिया जाए। हम लोग भी जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट भी जितना बना, यानी कि सबको यानी कि बनाते गए। इसके बाद हम लोग देखें, और इस अधिनियम के तुरंत है ना देखा जाए तो क्या हुआ था कि 1953 में यानी कि फजल अली ने यानी कि रिपोर्ट तैयार किया। रिपोर्ट में है ना कितने राज्य बनाए, 16 राज्य बनाया गया, और 16 राज्य बनाया गया, और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। कितने? 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाई गई। और यह रिपोर्ट को लेकर क्या हुआ कि 1956 यानी कि क्या हुए थे, 53 में ही उन्होंने प्रस्तुत कर दिया। कहा? सरकार को। ठीक है, इन्होंने राज्य पुनर्गठन का अधिनियम करके यानी कि दे दिया। और 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पूरी तरीके से विकसित कर दिया गया, यानी कि लॉन्च कर दिया गया, दे दिया गया, अधिनियम को पारित कर दिया गया। ठीक है, और कहा दिया गया कि राज्य, उस समय आजादी के बाद हमारी राज्य की संख्या कितनी थी, तो 16 थी। केंद्र शासित प्रदेश कितना था, तो 3 था। ठीक है, और राज्य पुनः अधिनियम लॉन्च कर दिया गया। अब राज्य पुनर्गठन का अधिनियम का मतलब यह हो गया कि अब 1956 में ये पूरी तरीके से लागू कर दिया गया कि इतने राज्य है, इतने, और आस्ते आस्ते हम लोग जानते हैं कि सब विभाजित होते चले गए, सब राज्य बनते गए। आज हमारे यहाँ देखिए जाए तो राज्यों की संख्या टोटल कितने हो गए, 28 हो गए, और केंद्र शासित प्रदेश 7 और 9 हो गए ना, तो इतने हो गए। ठीक है, और आज देखिए जाए तो हम लोग क्या, बहुत लोग क्या होता है कि अपने अपने राज्य को, अपने अपने नीति, परंपरा, रिवाज सब अलग है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपके अगला क्वेश्चन लिखी हुई है, कितना नंबर, तो 16 नंबर क्वेश्चन है। आजादी के समय भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी, प्रमुख चुनौतियों का नाम बताएं। अब जैसे भारत के सामने, जैसे हमारा देश आजाद हुआ था, तो अब इसमें है ना कि काफी ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो हम लोग जानते हैं पहला चुनौती संविधान को यानी कि लागू करने की चुनौती, वो व्यवस्था करने की चुनौती थी। सभी वर्गों को
यानी कि क्या है, विकास करने की चुनौती। कि अब बात समझ में, आजादी के बाद, ठीक है, सभी को, काफी ऐसे व्यक्ति को रोजगार मिल जाए, इस प्रकार की चुनौती, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अन्य और भी काफी ऐसे था जिसमें यह भी कहा जाता था कि विदेशियों से अपना नीति बनाए, ये भी एक चुनौती थी, ठीक है। सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की चुनौती, ठीक है। इसके अलावा शिक्षा, कानून, यह सब व्यवस्था की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। कब? आजादी के समय। तो ये सब क्या है? चुनौती नहीं तो क्या है? चुनौती है ना। अब कोई दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन लिखी हुई है, कश्मीर पर टिप्पणी लिखे। बहुत ही आसान, इतना आसान की मत पूछिए। हम लोग जानते हैं कि हमारी जब भारत आजाद हुआ था ना, तो उस समय भारत और पाकिस्तान क्या हुए थे, बंटवारा हुआ था, उनका बंटवारा किया गया था। और सब चाहते थे हमारे देशवासी कि भारत और पाकिस्तान की बंटवारा न हो, विभाजन न हो, पर अंग्रेजियों की फूट डालने की वजह से हमारे भारत और पाकिस्तान को अलग होना पड़ा। और जिसमें हुआ क्या, जब नक्शा की बात आई ना, तो नक्शा अंग्रेजों ने बनाया था, तो कश्मीर पाकिस्तान में भी दे दिया और भारत में भी दे दिया। मतलब वो तो चले गए, पर ऐसा आग लगा के गया कि आज तक हम लोग क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। भारत और पाकिस्तान क्या कर रहा है, लड़ रहा है। और यही मामला देखी जाए तो आज तक बताए जाते हैं कि ये लड़ते जा रहे हैं। आजादी हुई कश्मीर को लेकर, आज नहीं बहुत वर्षों से हम लोग लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग जानते हैं, यानी कि ताशकंद समझौता हुआ उसी युद्ध से, शिमला समझौता हुआ उसी के युद्ध से, फिर 1999 में ही लड़ाई हुई वही चीज से, फिर अभी 2014 में कहा जाता कि हमेशा युद्ध चलती आ रही है। इसको लेकर, कश्मीर को लेकर। ये तो आसान से बोलेंगे कि बैठ के आराम से बात बनाइए, इस पे कोई दिक्कत नहीं है तक।